सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। देव देवी सब ते आवे 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 सतगुर नानक देव नानक देव नानक देव नानक देव नानक देव नानक देव देव देवी सब ते आवे सब ते आवे देव देवी सब ते आवे देव देवी सब ते आवे सतगुर नानक देव नानक देव नानक देव नानक देव नानक देव
अविगत अलख अपेव अविगत अलख अपेव अगम अपार अनंत गुर अगम अपार अनंत गुर सतगुर नानक देव सतगुर नानक देव पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म सतगुर नानक देव नानक दे देव देवी सब ते आवे देव देवी सब ते आवे देव देवी सब ते आवे सतगुर नानक देव नानक दे नानक दे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक सारे बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। इन पंक्तियों का भाव समझिए। सारे देवी देवता भी गुरु नानक की शरण में आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं अभिगत अलख अभेव अगम अपार अनंत गुर सतगुरु नानक देव पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह जब अवतार धारण किया छोटे से बालक गोदी में उठाने वाले, तो माता तृप्ता ने एक स्वप्न देखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या स्वप्न देखा कि सारे देवी देवता उस छोटे से बालक पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं और केसर का छिड़काव कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फूलों की वर्षा और केसर का छिड़काव। तो जब आंख खुली माता की तो माता ने समझ लिया कि स्वप्न है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर जब देखा गुरु नानक पातशाह को सफेद कपड़े में लपेटा हुआ था, ऊपर फूल भी पड़े हुए हैं और केसर भी लगा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। बार बार माता तृप्ता को पता चल रहा था कि ये बालक कोई आम बालक नहीं है, पर माया पर्दा डाल देती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। ना मेहता कालू पहचान पाए, ना माता तृप्ता पहचान पाई।
उसका कारण भी था साथ संगत जी। इसीलिए ना बाबा नंद सिंह जी कहते थे कि ये जरूर मांगा करो पातशाह वो आंख दे दे जिससे मैं तेरे दर्शन कर सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखते तो सभी हैं, दर्शन कोई विरला करता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को देखते हम भी हैं, दर्शन बाबा नंद सिंह जी भी करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें गुरु नानक बैठा हुआ प्रत्यक्ष दिखाई देता है, हमें नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मांगना चाहिए, क्योंकि महापुरुष समझाया करते थे। जब संतोखा रिखी ने ये घटना सुनी ना कि गुरु नानक पातशाह आएंगे कल युग में, सतयुग में ये कह रहा है कि मुझे कल युग में दर्शन करने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 4 युगों तक धरती के नीचे दबा रहा, 4 युगों तक। और फिर गुरु नानक के दर्शन किए, मठ में से निकला। वो संतोखसर साहिब सरोवर है, हरमंदिर साहिब के पास में स्थान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना दास ने सुनाई है पहले, पर यहाँ पर महापुरुष समझाते थे अगर वो ये कह देता राजा जनक, उसको राजा जनक में दिखाई नहीं दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा जनक उस समय का अवतार था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय के अवतार थे राजा जनक, ये शास्त्रों में लिखा है। राजा जनक कोई आम इंसान नहीं थे, कोई संत नहीं थे, अवतार थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कह देता कि मुझे गुरु नानक के अभी दर्शन करने हैं, तो तभी करा देते वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर नहीं, पहचानने वाली आंख नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता तृप्ता के गोदी में है गुरु नानक पातशाह, पर नहीं पहचान पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिता कालू ने तो हाथ तक उठा दिया, नहीं पहचान पाए। और आखिर में जब करतारपुर साहब बसाया गुरु नानक पातशाह ने, पिताजी चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने पकड़ लिया हाथ, नहीं आप मेरे पिता हो। कहने लगे मैंने तेरे साथ क्या क्या किया है, अब मुझे जाके समझ आई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बहुत प्यारी घटना है, आपस में वार्तालाप हुई पिता पुत्र की, गुरु नानक पातशाह और मेहता कालू की। पर यहाँ पर एक बात है कितनी प्यारी, भाई साहब भाई गुरदास जी की मन की अवस्था देखिए। वो कह रहे हैं कि पार ब्रह्म, क्योंकि मानी कह रही है साध संगत जी। अभी हमने श्रवण किया गुरु नानक आमद नारायण स्वरूप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुद नारायण धरती पर आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आकर गए नहीं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में विराजमान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नानक दे, नानक दे, देव देवी सब ते आवे, देव देवी सब ते आवे। सतगुर नानक देव, नानक दे, पंडित हरदयाल, मेहता कालू जी ने उसे बुलाया कि इनका नाम रखना है बालक का, क्या करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो पंडित हरदयाल जी कहते हैं कि दौलता दाई को बुलाओ, उस दाई को बुलाओ जिनके हाथों से जन्म हुआ इस बालक का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दौलता दाई को बुलाया गया। आज सारी प्रेम की बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर जो गुरु नानक पातशाह शिक्षा दें। दौलता दाई आई, कहने लगे कब जन्म हुआ था इस बालक का। दौलता दाई कहने लगी रात दिन के 7वें पहर में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 7वां पहर कौन सा हुआ, 8 पहर होते हैं दिन के, 7वां पहर हुआ 12 से 3 के बीच में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले गुरु नानक पातशाह का जन्म हुआ 12 से 3 के बीच में।
कहने की कोई विशेष बात, कहने की एक बात हो तो बताऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे इन हाथों से न जाने कितने बच्चों ने जन्म लिया है, पर ऐसा बालक मैंने आज तक नहीं देखा। तो कहने की क्या विशेषता है? इस सृष्टि में कोई भी बालक आता है, दौलता दाई कह रही है, कहती रोते हुए आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते ये बालक हंसता हुआ बाहर आया है और आकर ऐसे हंसा है जैसे कोई बड़ा आदमी, कोई संत मुस्कुराता है ना, हंसता है दुनिया पर, वैसे हंसा है ये बालक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों नहीं हंसेंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम क्यों रोते हैं? क्योंकि हमारी लिव टूटती है। वाणी कहती है लिव टूटी लगी तृष्णा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माया अमर होता है, माया ने पर्दा डाल दिया। जब लिव जुड़ी होती है बालक अंदर चुप रहता है, जैसे ही लिव टूटती है दुनिया में आता है वो रोने लग जाता है, क्योंकि लिव टूटती है। ये तो लिव जोड़ने आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माया इनकी दासी है गुरु नानक पातशाह की। मुस्कुरा रही है छोटा सा बालक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है कि मेहता कालू से हमेशा दौलता दाई कहती थी कि जब बालक होगा, बहुत अमीर थे मेहता कालू जी, तो मैं बहुत सारा धन लूंगी, बहुत सारा लूंगी। तो मेहता कालू जी कहते थे अगर पुत्र हुआ तो मैं तुझे इतना धन दूंगा कि तेरी कई पुश्ते बैठकर खाएंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब बालक का जन्म हुआ, मेहता कालू ने कहा दौलता दाई मांग क्या मांगती है? तो कहने लगी आप क्या दे दोगे मुझे? दर्शन करके गुरु नानक पातशाह के बालक की दौलता दाई की अवस्था ही बदल गई। कहने लगी क्या दे दोगे? 7 पुश्तों तक। कहने लगी मेरी तो सारे जन्मों की भूख मर गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बालक के दर्शन करके मेरे सारे जन्मों की भूख मर गई है। गुरु नानक पातशाह के बालक रूप में जन्म दर्शन करके दौलता दाई की तृष्णा बुझ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसे मेरे गुरु नानक के बारे में ये पंक्तियां हैं। देव देवी सब त्यावे, देव देवी सब त्यावे, सतगुरु नानक देव, नानक देव, नानक देव, नानक देव, नानक देव। अभिगत अलख अपेव, अभिगत अलख अपेव, अभिगत अलख अपेव, अभिगत
पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म सतगुण नानक देव सतगुर नानक देव सतगुर नानक देव सारी संगत नानक दे नानक दे नानक दे नानक दे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करतारपुर साहिब की ये घटना जब करतारपुर बसा नहीं था तब की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस रहा था, पूरा नहीं बसा था। एक औरत अपने पति से छिपाकर दूध लेकर आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहाँ? गुरु नानक पातशाह के पास। गुरु नानक पातशाह करतारपुर बसा रही है, संगत बहुत आती है, सेवा करती है। इसका मन किया सेवा करने का, मन में कोई इच्छा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये रोज दूध छिपाकर, जमींदार है इसका पति, बहुत सारा दूध छिपाकर लेकर आती है और संगत को पिलाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब इसके पति को पता चला, जमींदार है, इसका नाम इतिहास में आया भाई दोधा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज ये इसके नाम से गांव बसा हुआ है करतारपुर से 6 किलोमीटर दूर, दोधा गांव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पंजाबी में पिंड कहते हैं, दोधा पिंड बसा हुआ है। इसे पता चला, इसके मन में विचार है कि शायद मेरी घरवाली दूध को चोरी चोरी बेच कर आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने लिए धन अलग से इकट्ठा कर रही है वो, इसके मन में ये विचार आया। तो एक दिन पीछा करने लगा छुपके से कि ये दूध कहाँ लेकर जाती है। और जब इसने देखा कि संगत में लेकर जाती है और संगत को पिलाती है, तो झगड़ा करने के इरादे से वहां पे आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसकी घरवाली बैठी है गुरु नानक पातशाह के सामने, सन्मुख बैठी है हाथ जोड़कर। ये वहां झगड़ा करने आया और जैसे गुरु नानक पातशाह के दर्शन किए, दर्शन करता ही रह गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाग्य जागे। बाबा आनंद सिंह जी वचन किया करते थे साथ संगत जी, हर चीज में ज्ञान है ले लो। कहते थे ऐसे कई घर होते हैं जहां पर घरवाली अमृत ले उठते हैं, नाम जपती, सेवा करना चाहती है, पर घर वाला करने नहीं देता। घर से बोलिए धन गुरु नानक। और ऐसे भी कई घर हैं कि घर वाला करना चाहता है, घरवाली नहीं करने देती। होता है ऐसे। पर कहते थे वो सिदक से जुड़ा रहे जो एक है। सबसे पहली बात इसको भी समझ लो ज्ञान। अगर कोई खुद नहीं जुड़ा हुआ पर घरवाले का विरोध नहीं करता, जाने देता है सत्संग में, कहते थे घर बैठे बैठे उसे 50% हिस्सा मिल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर रोकता नहीं, चाहे घरवाली हो चाहे घर वाला हो, क्योंकि उसकी सपोर्ट के बिना, एक दूसरे की सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
दूसरी बात बाबा नंद सिंह जी कहते थे, एक परिवार का मेंबर भी अगर जुड़ गया, सारा विरोध में है, वो सिदक से अपना नेम निभाता रहे। अगर नहीं आने देते तो घर में उठ के जाके नेम निभा ले, छिपके निभा ले। कहते थे एक समय आएगा सारा परिवार जुड़ जाएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और आपकी संगत में ऐसे हजारों प्रमाण है। पहले एक जुड़ा हुआ था, सब विरोध में थे, आज सब सेवा में आते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मन मत हारना कभी, उल्टा आपसे गुरु सेवा लेने वाला है, सबको जोड़ने की। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो जैसे ही भाई दोदा झगड़ा करने आया, गुरु नानक पातशाह के दर्शन किए, हाथ जोड़कर बैठ गया। गुरु नानक पातशाह ने कहा इसके लिए दूध लेकर आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे दूध पिलाना है। सेवादार दूध लेकर आए, वही दूध जो इसी घर वाली लेकर आई थी, इसे पिलाया। गुरु नानक पातशाह ने मेर भरी निगाह से देखा, इसी ने दूध पिया, इसे वैसे अमृत रस स्वाद आया दूध में, इसकी बिरती जुड़ गई। गुरु नानक पातशाह कहने लगे जाओ दोनों मिलकर सेवा किया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये दोनों मिलकर सेवा करते हैं। आपस में घर में विचार किया कि सृष्टि के मालिक है गुरु नानक, पता चल गया, क्यों ना अपने मन की इच्छा इनके आगे रखें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह के सामने गए। गुरु नानक पातशाह कहने लगे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर में बालक का जन्म नहीं है ना, चाहिए ना बालक? कहने लगे हाँ। कहने लगे फिर अब तक सिर्फ सेवा करते रहे हो, अब सिमरन शुरू करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिमरन शुरू किया, सेवा के साथ सिमरन की दात दे दी, घर में बालक ने जन्म लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज दोदे नाम का गांव है इस आदमी के नाम पर जिसने गुरु नानक पातशाह की वचन माने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है सारे चालिये का। यहाँ पर हम रुक जाते हैं, थोड़ा विचार करते हैं, इसके घर में बालक ने जन्म कैसे लिया, क्यों लिया, इसकी मन की इच्छा पूरी क्यों हुई? क्योंकि इसने गुरु नानक पातशाह के वचन माने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहा वो मान लिया। सेवा करो सेवा की, सिमरन करो सिमरन किया, वचन माने, इच्छा पूरी हो गई। यही इच्छा पूरी नहीं होगी, गुरु नानक पातशाह ने केवल दुनियावी सुख दिया होगा? नहीं, वहां के भी सुख साथ में दे दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट ये है, समझने वाली बात जो है, हम गुरु को मानते हैं, माथा टेकते हैं, गुरु की नहीं मानते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर आदमी गुरु को मानता है, धन गुरु नानक सब कहेंगे, माथा भी सबको ही टेकेगा, पर जो गुरु कहता है जब तक वो नहीं मानेंगे हमारी बात नहीं बनेगी। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस चाली में जो जो सीखा है, संगत में कैसे बैठना है, कैसे आना है, कैसे दूसरे की निंदा नहीं करनी, कैसे हक हलाल की खानी है, हेरा फेरी करके नहीं खाना, गुरु नानक पातशाह के जो जो वचन है, जो जो मानेगा उसका दुनियावी पक्ष और परमार्थ का पक्ष दोनों सवर जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसी कोई फरियाद, कोई अरदास नहीं होगी जो गुरु नानक नहीं सुनेगा अगर हम उसके सेवक बन गए तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवक कौन? जो आज्ञा माने, हुक्म पर चलना है, बस हुक्म रजाई चलना। सारी बात यहाँ पर आकर खत्म होती है। भाई लैना जी गुरु अंगद देव जी बन गए हुक्म मान के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहा पेड़ हिलाओ मिठाइयां गिरेंगी, सब खसने लग गए। भाई लैना जी से कहा, वो चल पड़े, कहने लगे पेड़ से कोई मिठाई गिरती है? वो कहने लगे मुझे हुक्म किया गुरु नानक ने, पेड़ हिलाओ मिठाई गिरेगी। मिठाई गिरे ना गिरे वो मेरा काम नहीं, मेरा काम है पेड़ हिलाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हुक्म मानना मेरा काम है, और उन्होंने पेड़ हिलाया, मिठाइयां गिरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबको इतिहास पता है, यहाँ पर हुक्म मानने वालों की बात है। हुक्म मान लो, गुरु नानक तुम्हारी बात मान लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर गुरु नानक को अपना बनाना है उसके बन जाओ, उसके बनने का एक ही तरीका है, हुक्म मान लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देव देवी सब त्यावे, सतगुरु नानक
नानक देव नानक दे नानक दे नानक दे नानक दे नाद बाद बिस्माद नाद बाद बिस्माद हो नाद बाद बिस्माद राग राग ने गुण गावे राग राग ने गुण गावे सुन समाध आगाध साध संगत सपरम पर साध संगत सपरम पर अभिगत अलख अपेव अगम अगमत अपरंपर सतगुर नानक देव नानक दे नानक दे देव देवी सब ते आवे देव देवी सब ते आवे सतगुर नानक देव नानक दे नानक दे प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम
तुम काहे बिसारो अज्ञानत, हो चामद चाक होए तुम बावन, दुर्लभ जन्म अकारत। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बड़ा ही प्यारा शब्द है, गुरु अर्जन देव जी महाराज पुरवा रहे इस शब्द में। इस शब्द का तत्व बड़ा कमाल का है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, तूने परमात्मा को भुला दिया है, जो सारे दुख देने वाला है, जो सारे सुख देने वाला है, दुख काटने वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से समझना इसके गहरे अर्थों को, जो गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि हमने परमात्मा को भुला दिया है, जो सारे सुखों का दाता है, और अपनी मन मर्जी से दुनिया में चलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की आज्ञा में नहीं चलते, इसीलिए दुख पाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हुक्म के अंदर चलेंगे सुखी हो जाएंगे। हमें लगता है कि हेरा फेरी करके कमाने से हम सुखी हो जाएंगे, ज्यादा कमाने से। गुरु नानक पातशाह के कल भी ये बात आई थी, 3 मूल सिद्धांत। 3 मूल सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत उन्होंने रखा है धर्म की कीर्ति, सच्ची सुच्ची कीर्ति, ईमानदारी की कमाई। गुरु नानक पातशाह के वचन है, जिसकी कमाई ईमानदारी की नहीं, उसका नाम जपा हुआ भी व्यर्थ है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। फल नहीं देता। और हमारी सोच ये है बेईमानी करके कमा लो, गुरु के लंगर में पैसे डाल देंगे, माफी मिल जाएगी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसा नहीं है। इस गलत फहमी से बाहर निकलो। पाप का हिसाब अलग है, पुण्य का हिसाब अलग है, माइनस प्लस नहीं चलता यहाँ पे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये पूरा पहलू हमने पूरा प्रकरण लिया था इसके ऊपर। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, हम इस सृष्टि में दुखी केवल इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी मन मर्जियां करते हैं। अगर गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे सुखी ही सुख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हमारा मन नहीं मानता। मन मानने के लिए ही यहाँ बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संग में क्यों आते हैं कि मन मान जाए। अच्छा, जो तू कह रहे वही सही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रे नर ऐसी करे यानत, तज सारंग दर प्रमतु पूला, मोह लपटायो दासी संग सानत। नारायण को छोड़कर लक्ष्मी के पीछे पड़ा है तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नारायण को पकड़ ले, लक्ष्मी साथ में ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दास ने पहले भी कहा था, दिवाली वाले दिन कोई नारायण की पूजा नहीं करता, सब लक्ष्मी की पूजा करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जबकि बात तो सारी राम जी की थी, बात सारी राम जी की थी। राम जी ने रावण को मारा, अयोध्या में वापस आए, दिवाली तब मनाई गई, पर पूजा लक्ष्मी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लक्ष्मी जिसकी दासी है उसे पकड़ लो। गुरु अर्जन देव जी महाराज सिंपल बात कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धरणीधर त्याग नीच कुल सेवै, हौ हौ करत बिहावत, फोकट कर्म करे अज्ञानी, मनमुख अंध कहावत। सत होता असत कर मान्या, जो बिन सत सो निश्चल जानत। पर की को अपनी कर पकड़ी, ऐसे पुल पुलानत। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य सब एक नाम तरानत। गुरु नानक उपदेश कहते हैं, जो सुने सो पार परानत। बड़ी ध्यान से समझना इन पंक्तियों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य, उपदेश 4 वर्णों को साझा, चाहे कोई किसी धर्म का है, चाहे कोई किसी कुल का है, नाम ही तार सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस भुलेखे में ना रहे कि कुल के हिसाब से तर जाएगा। यहाँ पर कोई मतलब नहीं है किस कुल का है, मतलब है कर्मों का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उथे कर्मा दे होने ने निबेड़े, किसी ने तेरी जात पूछनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहां पर किसी ने जात नहीं पूछनी, वहां पर पूछना है भी तूने किया क्या था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
और आखिरी पंक्ति में गुरु अर्जन देव जी महाराज एकदम क्लियर कह रहे हैं, गुरु नानक उपदेश कहते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे, गुरु नानक देव जी जो उपदेश जिसको दे रहे हैं, जो सुने सो पार परार्थ, जो उस उपदेश पर चलेगा उसका पार उतारा हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात घूम फिर कर कहाँ आ गई? हुक्म। जो गुरु की बात मानेगा, गुरु को मानना तब ही सार्थक है जब गुरु की बात माने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है गुरु की बात का? क्या है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात? अमृत वेला। गुरु नानक पातशाह का एक ही बात श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 1430 अंगों में दिया ही दिया है, केवल एक पंक्ति में मांगा है कि मुझे बस एक चीज दे दे, अमृत वेले की नींद दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर के अगे रखिए, जित दिस्सै दरबार मुंह के बोलन बोलिए, जित सुन तरे प्यार, अमृत वेला सच ना हो बढ़िया ही विचार। अमृत वेले उठ के बंदगी में जुड़ जा, बस ये मांगा है गुरु नानक ने हमसे। इतने सा हुक्म अगर नहीं मान सके तो फिर तो खाली रह जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक उपदेश कहते हैं, जो सुने सो पार पनानत। जो गुरु के उपदेश को मानेगा, दास की हाथ जोड़कर बेनती है, एक ही बात मान लो बस। हम सारे हुक्म शायद ना मान सके, अमृत वेला मांग लेना, अमृत वेले की बात मान लेना, क्योंकि अमृत वेला जैसे ही आएगा धर्म की कीर्ति भी आ जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु कृपा करेगा, अमृत वेला संभाल लेना। दास बार बार एक बात रिपीट कर रहे हैं, चालीहे की समाप्ति है, अमृत वेले की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले की समाप्ति मरते दम तक नहीं होनी चाहिए, अमृत वेला करके मरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देव देवी सब ते आवे, देव देवी सब ते आवे, सतगुरु नानक देव, नानक देव, नानक देव, नानक देव, नानक देव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने गुरु अंगद देव जी को जो वचन दिए, बड़े ध्यान से श्रवण करना। गुरु नानक पातशाह नदी में स्नान कर रहे हैं, सवा पैर रहते रात के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और स्नान करते करते गुरु अंगद देव जी बाहर किनारे पे खड़े हैं, बस्तर पकड़कर सेवा में खड़े हैं। गुरु नानक पातशाह स्नान करते करते कहने लगे, वाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाह निरंकार, धन्य तेरा अमृत वेला। और धन्य वो रूहें जो अमृत वेले जाकर तुझसे जुड़ती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तब गुरु अंगद देव जी ने सवाल किया, जब अमृत वेला समाप्त हुआ ना, गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक पातशाह से सवाल किया, पातशाह अमृत वेले की कितनी बढ़ियाई है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने जो जवाब दिया हमारे लिए बहुत कीमती है। कहने लगे, जिस सोने को तिजोरी में रखना हो राजा उसे परखता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस सोने को तिजोरी में संभाल कर रखना हो उसे राजा परखता है। जिस आत्मा को परमात्मा में मिलन करना हो, मिलाना हो, उसे अमृत वेला बख्श देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर गुरु ने हमें अमृत वेला बख्शा है, हमें एक चांस दिया है, मिलने का मौका दिया है, इसे गंवाना नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर गुरु अंगद देव जी महाराज से गुरु नानक पातशाह ने एक और वचन किया, कहने लगे, जपजी साहिब जी का पाठ पूरे दिन 24 घंटे में कभी भी करो, बहुत फल है। पर कहते हैं अगर अगम्य फल लेना है, अगम्य फल,
तो उन्होंने जो समय बताया रात के 1.15 पैर रहते, वो बनता है 2:15 बजे रात को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर श्री जपजी साहब जी की वाणी का अगम्य फल प्राप्त करना है, भाव ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है, तो 2:15 बजे रात को श्री जपजी साहब जी का पाठ करना चाहिए। देखिए गुरु नानक की कितनी मेहर है, पता नहीं कैसे टाइम सेट होकर लॉकडाउन के अंदर पहला श्री जपजी साहब जी का पाठ अभी लाइव जो होता है वो 2:15 बजे होता है रात को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक ने मेहर कर दी है, इस समय क्यों नहीं उठ के बैठ जाते। और उसके बाद फिर श्री सुखमनी साहब जी का पाठ होता है 3:45 बजे, फिर से श्री जपजी साहब जी का पाठ होता है। दास ने 2 बार इसलिए रखा है, जिसका 2:15 बजे मिस हो गया है वो 3:45 बजे जुड़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको अंदाजा नहीं है प्रोजेक्टर्स पे कितने लोग बैठे होते हैं, लाखों पाठ हो जाते हैं रोज के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका फल प्राप्त करो। मन लालच, ये लालच तो करनी है ना। बाबा नंद सिंह जी नहीं कहते थे कि लालच होनी चाहिए पर नाम जपने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संभालो, 2:15 बजे हजारों लाखों लोग दिखने चाहिए जुड़े हुए। आते हैं लोग, ये तकलीफ है, ये दुख है, करके देखो। गुरु साहब जी की हजूरी में दास कह रहे हैं, अमृत वेले जाग के करके देखो। बाबा नंद सिंह जी के वचन एक बार मान के देखो, प्रत्यक्ष चमत्कार दिखाई देंगे आपको। पूछते क्या करें, कौन सी जुगती, क्या जुगती बता। 2 जुगतियां हैं। एक तो जब 2:15 बजे लाइव पाठ शुरू होते हैं अमृतवेला ट्रस्ट लाइव पे, साथ में जुड़ जाओ, क्योंकि एक पाठ नहीं होता, वो लाखों पाठ झोली में पड़ जाते हैं अमृत वेले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्मों के काम दिनों में हो जाते हैं, जन्मों के काम। ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आए, 30-30 साल से कोर्ट में केस चल रहे हैं, 3 दिन अमृत वेला उठा, बाजी जीत गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्यों नहीं होगा। जहाँ के वस खान सुल्तान, जहाँ के वस है सगल जहान, जहाँ का किया सब कुछ होए, तिस्ते बाहर ना ही कोई। कहो बेनती अपने सदगुरु पाए, काज तुम्हारे दे नहीं भाई। ऐसे बेनती करो, कैसे नहीं काज पूरे होंगे, पर सुनेगा क्यों। अमृत वेले उठ के पुकारो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बबीहा अमृत वेले बोल लिया, ता दर सुनी पुकार, मैं ज्ञानो फुरमान हुआ वर्षों कृपाधार। शर्त रख दी, अगर तुझे पुकार करनी है अमृत वेले कर, मैं सुनूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी प्रकार अमृत वेला संभाल लो। दास आज एक बात बार बार रिपीट करेगा, क्योंकि आखिरी दिन है। मुझे डर लगता है, तरस आता है उन लोगों पर जिन्होंने 40 दिन निभाया और 41वें दिन जाके सो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा मन है इस बार ऐसा ना हो। पुकार करो, गुरु से मांग लो। आज उनका अवतार पूर्व है। छोटे से राजा का जन्मदिन हो, जेलें खाली कर सकता है वो, जन्म मरण से मुक्ति दे सकता है। गुरु नानक बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मांग लो हमेशा का अमृत वेला पातशाह, आज अमृत वेला दे दे, मरते दम तक न छूटे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अरे वो घटना याद कर लिया करो फतेह सिंह वाली, उससे ऊपर तो कोई घटना मुझे दिखाई नहीं देती। 2 घटनाएं हैं जिससे अमृत वेला बन जाता है लोगों का। एक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जब 250 सिंह शहीद करवाए थे जंग के मैदान में, क्या कहकर, युद्ध, दुश्मन फौज आ रही है, 250-500 सिंह थे, 250 पैरे पे खड़े कर दिए कि आप युद्ध करना जब उस फौज आ जाए, और 250 बैठ गए। अमृत वेला संभालने आशा जी दीवार का कीर्तन शुरू करवा दिया। 250 सिंह मर रहे हैं, कट रहे हैं, यहाँ पर सिंह 250 बैठकर अमृत वेला संभाल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई दया सिंह जी ने आके सवाल किया, 250 सिंह शहीद हो गए सरसा के उस किनारे पे, अगर आज का दिन अमृत वेला ना संभालते तो क्या हो जाता। युद्ध के मैदान में अमृत वेला। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो वचन कहे वही तो है कमाल के। कहने लगे, तू कहता 250 सिंह शहीद हो गए, मैं कहता हूँ 500 शहीद हो जाते, तू भी लेखे लग जाता, मैं भी लेखे लग जाता। पर इस घटना को सुन के कि अमृत वेला कितना जरूरी होगा कि युद्ध के मैदान में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने युद्ध के मैदान में अमृत वेला संभाला है। मौत सर पर खड़ी है, फिर भी ये घटना को सुन के किसी एक का अमृत वेला बन गया तो ये सौदा महंगा नहीं सस्ता है। कितना इंपॉर्टेंट होगा। हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए अपने प्यारे 250 सिख शहीद करवा दिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, और हम फिर भी ना उठे। लोग परेशान है अपनी गरीबी से, अपनी तकलीफों से। गुरु नानक पातशाह कहते तो उठ। बाबा नानक सिंह जी वचन करते थे, यहाँ पर लिखा है कैंसर से मरना है, कर्म ऐसे किए हैं, लिखा है एक्सीडेंट से मरना है, लिखा है कि गरीबी में रहना है। कहते थे संभाल अमृत वेला। गुरु को लेख बदलने पड़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
बदलने पड़ जाते हैं लेखों से, उसकी मजबूरी हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संभाल लो अमृत वेला। फतेह सिंह वाली घटना याद कर लिया करो। गले में ढोल बजाकर वो कहता है, बाबा नानक सिंह जी कहते हैं, अगर चाहता है तेरे सारे गए हुए सुख वापिस आ जाए। जमींदार था, भिखारी बन गया था, सबको घटना सुनाई है, बस शॉर्ट में ले रहे। बाबा नानक सिंह जी कहने लगे, अगर तू चाहता है जल्दी तेरे दुख खत्म हो जाए तो गले में ढोल डाल ले या घंटी पकड़ ले। अमृत वेले 2 बजे उठ के स्नान करके घर घर के बाहर जाके घंटी बजा गांव में, और ये गा, उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दा वेला। उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दा वेला। नाम जपन दा वेला, नाम जपन दा वेला। नाम जपन दा वेला, नाम जपन दा वेला। उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दा वेला। फतेह सिंह कहता है, पातशाह हे महापुरुषों, सुबह सुबह 2 बजे किसी के घर में बाहर खड़ा होकर ढोल बजाऊंगा, घंटी बजाऊंगा, पीटेंगे मुझे लोग। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी मुस्कुरा के कहने लगे, हाँ हो सकता है पीटे भी, गालियां तो पक्का देंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर कुछ लोग उठकर बैठ गए अमृत वेले तेरे कहने पर, तेरे जगाने पर, तो तेरे पुण्य इतनी जल्दी बढ़ जाएंगे, तेरे गए हुए सारे दुख सुख वापस लौट आएंगे दिनों में, जन्मों की बात दिनों में बन जाएगी। अब ये लालच इसी मन में आ गई। अमृत वेला हुआ, उठा, गले में ढोल डाला, बजाना शुरू किया। क्या? उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दा वेला। ओ नाम जपन दा वेला, नाम जपन दा वेला। वही हुआ, कईयों ने धक्के मारे, कईयों ने बुरा भला कहा कि ये कोई समय तेरा ढोल बजा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर कुछ लोगों के मन में विचार है, बात तो सही कह रहा है, ये सोने का समय नहीं, नाम जपने का वेला है, अमृत वेला है। उठकर बैठने लग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ समय बाद काफी लोग उठकर बैठने लग गए अमृत वेले सिमरन में। और ये सच्ची घटना है। ये जो भिखारी बन चुका था, भीख मांगने पर आ गया था रोड पर, आज इसका पूरा परिवार कनाडा में शिफ्ट है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फतेह सिंह का यहाँ पर पिंपरी से कोई गया था, वो वहां पे घर में जाके उनके इंटरव्यू तक लेकर आ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक ढूंढ कर फतेह सिंह के परिवार के जो पोतरा है उसका इंटरव्यू लेकर आया। और आज भी उनके परिवार से एक मेंबर यहाँ पर गांव में रहता था, और आज भी ढोल बजाकर या घंटी बजाकर ये गाते हैं वो। तो वो कहते हैं आज तो जमाना तरक्की कर गया है, फोन करके उठा दो, बहुत तरीके कहने के हो सकता है कई साधन हो। कनाडा में रहते हुए परिवार एक आदमी यहाँ पे रहता है, आकर बारी बारी से ड्यूटी देता है। कहने लगे हमारे दादाजी कहते थे सारे सुखी यहाँ से मिले हैं, इस ढोल को मत छोड़ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जाग जाओ, क्यों दुखी होकर जीना, क्यों डर डर के जीना, क्यों गरीबी में जीना। हमारी हालत वो है, हमारे पास हीरे जवाहरात का बक्सा भरा पड़ा है, पर हम उसके ऊपर बैठे हुए और ढूंढ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ फैला के बैठे जैसे मूर्ख भिखारी हो, बक्से पर बैठकर भीख मांग रहा हो। हमारे पास अनमोल गुरबानी है, एक एक अक्षर सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी। एक एक अक्षर मंत्र है बाणी का। मूल मंत्र पकड़ो, वाहिगुरु मंत्र पकड़ो, जपते जाओ, काम करते हुए जपते जाओ। कोई ऐसा काम नहीं जो आपका रुक जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अमृत वेला संभाल लो। जिसके पास अमृत वेला है, दुनिया की कोई टेंशन नहीं। गुरु नानक पाशा के
बाबा नानक सिंह जी कहते थे ना, बहुत सारे महापुरुषों के वचन है कि एक टेंशन ले लो अमृत वेले उठने की, बाकी सारी टेंशनें गुरु नानक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस एक डर बना लो मन में कि अमृत वेला छूट ना जाए, दूसरा कोई डर जगह नहीं बना पाएगा यहाँ पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई जादू टूना, कोई मंत्र कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिस घर में अमृत वेले 2-3 बजे लाइट जल जाती हो, श्री जपजी साहब जी की बाणी शुरू हो जाती हो, कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी सारी घटनाएं, मेरे पास समय हो गया क्योंकि प्रभात फेरी निकालनी है आज, और सबने हाथ खड़े किए थे, फिर से दास हाथ खड़े करवाते हैं आज कि आज प्रभात फेरी में 2 बातों के लिए हाथ खड़े करना। एक तो मरते दम तक अमृत वेला नहीं छोड़ेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, और आज प्रभात फेरी में सब चलेंगे। बोले सोनिहार। कुछ छोटी छोटी बेनती है। शाम को सारे ना, आज अवतार पूर्व है, सब व्हाइट कपड़े पहन के आना आज, सबके चरणों में बेनती है। रात को 8 बजे दीवान, 7:30-8 बजे दीवान शुरू हो जाएगा, और दास पूरे 9 बजे गुरु साहब जी को लेके एंट्री करेंगे। यहाँ पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश लेके आएंगे, सारी संगत ने फूलों की वर्षा करनी है, और फिर 9:30 बजे दास पूरे कीर्तन पर बैठ जाएगा। तो सारी संगत से बेनती कि आज खाना वाना खाकर बैठना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, ताकि बीच में उठना ना पड़े। गुरु नानक मेहर करें, पूरा आनंद लेंगे जितनी देर गुरु कराए। गुरु सर पे हाथ रख के सेवा ले। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर से एक छोटी बेनती और, पंडाल में बैठी हुई संगत जल्दी ना उठे, दरवाजा बंद है, बाहर रास्ता बिल्कुल नहीं है, पूरे रास्ते में संगत है, आज अथाह संगत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज तो प्रभात फेरी में जाना है तो जल्दी बाहर क्यों जाना, आराम से चलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ट्रक की आवाज शुरू होगी, चौपाई साहब जी का पाठ शुरू होगा, तब आराम से सहज में बाहर निकलिए सब। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और एक छोटी सी बेनती, आज रूट प्रभात फेरी में जो 5 प्यारों की सेवा होती है जगह जगह पर, सबका मन होता है, पर आज मत करना, क्योंकि प्रभात फेरी फिर बहुत लेट हो जाएगी। हर आदमी 5 प्यारों के चरण धोता है, हर आदमी सेवा करता है, तो हर जगह पे 10-10, 15-15 मिनट लग जाते हैं। आज कंटिन्यू चलेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ताकि 1-1.5 घंटे में, पिछली बार जब हम यहाँ से निकले थे ना, तो निकलते निकलते 6 बज गए थे, और 7:30 बजे हमारे घर पे पहुंच गए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो 8 बजे तक फेरी खत्म हो गई थी, ज्यादा से ज्यादा 8:30। दास इसलिए कह रहा है कि सबने चलना है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आनंद लो, गुरु नानक पातशाह ने हमारे लिए सारी दुनिया चलकर तारी है, इतना तो चल लो गुरु नानक के लिए। घर से बोलिए धन गुरु नानक। और आपको एक एम होना चाहिए कि 4 नंबर गुरुद्वारे में माथा टेक के जब प्रसाद खा के जाएंगे, पातशाह दास ने कहा था अरदास करके जाना कि हर रोज अमृत वेले आऊंगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। बुलाना अमृत वेले। दास आज सुबह भी अगर यहाँ जैसे गुरु कराए अमृत वेला वहां पर होगा या यहाँ पर होगा, और कल भी दास रोज वहां पर कीर्तन करेगा जितनी देर गुरु सेवा ले। और सारी संगत को बेनती है कि अगर बनाई हुआ है अमृत वेला, आ जाओ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन भी आलस मत करना कि आज आराम कर लेते अगले दिन जाएंगे, मत करना ये गलती। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और जितने भी सेंटर है, तकरीबन 2000 प्रोजेक्टर्स पर चल रहा है इस वक्त अमृत वेला, सब जानते हैं जो मुझे लाइव सुन रहे हैं। सबके चरणों में बेनती है, ये ना हो कि चालिया खत्म हो गया और अगले दिन संगत ना हो, ये गलती मत कर बैठना। अमृत वेला मिला है, संभाल लो। और ये गलती मत करना कि 4 दिन छुट्टी करके 5 दिन छुट्टी करके फिर चला लेंगे। आप सबको पता है गलती जिन्होंने की है, पछताया है। अगले दिन ही फिर से प्रोजेक्टर चला के बैठिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ जोड़कर बेनती है सब सारे प्रबंधकों से, सारे सेंटर के मुखियों से कि ये गलती मत करना, एक दिन भी छुट्टी मत करना। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। असल में इम्तिहान ही 41 दिन का होता है। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देव देवी सब ते आवे, देव देवी सब ते आवे,
देव देवी सब पे आए, सतगुर नानक देव नानक दे, नानक दे, नानक दे, नानक दे, नानक दे, देव देवी सब ते आवे, सतगुर नानक देव नानक दे, नानक दे, नानक दे, नानक दे, नानक दे, सतगुर नानक देव नानक दे, नानक दे, नानक दे, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमरी करो हाथ दे रक्षा, हमरी करो हाथ दे रक्षा, हमरी करो की इच्छा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा, मोहे बचाओ,
उच्चारित करने करिए सत्य पूर्ण हुए हमारी आशा अपने चार्य धन गुरु नानक। एक छोटी सी बेनती और है, तो शाम को पाठ श्री सुखमनी साहिब जी के 5:30 बजे शुरू हो जाएंगे, तो लाइव भी और यहाँ पर भी
तो जो जरूर उसमें भी हिस्सा लीजिएगा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुखमनी साहब जी का पाठ पहले क्यों किया जाता है? एक पैरा लग जाता है, जहाँ सुखमनी साहब जी की बानी आ जाए वहां पर कोई विघ्न नहीं आ सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुमरी कृपा में नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा
शिव जी सदा जय गुरु जी की। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ये